शालिनी कोई आम औरत नहीं बल्कि परशुराम की ही तरह वह भी है एक अंडर कवर एजेंट जिसके बारे में परशुराम भी कुछ नहीं जानता। मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ चुकी है, जहाँ पर हम देखेंगे कि परशुराम यानी शिव प्रसाद की सच्चाई धीरे धीरे करके सभी के सामने आती हुई नजर आएगी। लेकिन उसी वक्त हमें पता चलेगा कि सिर्फ शिव प्रसाद ही नहीं बल्कि शालिनी देशमुख भी एक खुफिया एजेंट है। और खुफिया एजेंट की एक पहचान होती है कि उनकी पहचान किसी को भी पता नहीं होती। सिर्फ 3 से 4 जने ही होते हैं जो कि खुफिया एजेंट को जानते हैं, तभी तो उनका नाम खुफिया एजेंट होता है, अंडर कवर एजेंट। शालिनी दिन में कोई एनजीओ में पढ़ाने नहीं बल्कि अपने बचे हुए टास्क को कंप्लीट करने के लिए जाया करती थी। लेकिन उसका काम परशुराम से बिल्कुल अलग है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, साथ ही क्या चिंटू परशुराम का राज सभी के सामने रख देगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शिव प्रसाद उर्फ परशुराम से, जहाँ पर उसकी नजर सीधे पड़ती है बब्बर पर। बब्बर छुप कर ये सारी चीजें देख रहा था कि किस तरीके से परशुराम ने उसके भेजे गए गुंडों को धूल चटा दी। जैसे ही बब्बर और परशुराम दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, उसी वक्त बब्बर तुरंत चश्मा पहनकर अपनी गाड़ी से वहां से भागने की कोशिश करता है। परशुराम और बब्बर के बीच में 800 मीटर का डिफरेंस था, इसलिए परशुराम पूरी कोशिश करता है कि वो बब्बर को पकड़ ले। लेकिन बब्बर भागने में एक्सपर्ट है, इसीलिए वह परशुराम की पकड़ में नहीं आता और आखिर में वहां से भाग जाता है। उसी वक्त बलराम का परशुराम को कॉल आता है, जहाँ पे बलराम बता रहा होता है कि एक खुश खबर है परशुराम, लेकिन खुश खबर को सेलिब्रेट करने के लिए खाने पीने का बंदोबस्त जरूर करना। इस तरफ हम मनीष के परिवार को देखते हैं, जहाँ पर पूरा ही परिवार 2 गुटों में बट चुका था। एक गुट चाहता था कि कबीर इस घर का दामाद बने और दूसरा गुट ये चाहता था कि कबीर इस घर का दामाद नहीं बने या फिर तब बने जब उसके ऊपर सारे ही केसेस हट जाएं। मनीष बताता है कि अगर उसकी बेटी की शादी कबीर से नहीं हुई तो उसके पापा और मनीष के बीच की जो बिजनेस डील है, जो कि हजारों करोड़ों की डील है, वो कैंसिल हो जाएगी और वह इन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर में बहुत कलेश होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कबीर आ जाता है, जहाँ पे कबीर अपनी भाभी के सामने इमोशनल ड्रामा कर रहा होता है और बता रहा होता है कि वह बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। सिर्फ एक घटना पे जहाँ पर उसका नाम क्या आ गया, लोग उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगे, लेकिन उसकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है। वो कभी भी किसी का गलत नहीं चाहता और ना ही गलत सोच सकता है, करना तो दूर की बात है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक इमोशनल ड्रामा है ताकि कबीर जेल की सलाखों से बच जाए, क्योंकि केवल और केवल वह शालिनी ही है जो कि कोर्ट के अंदर गवाही देकर कबीर को बचा सकती है। नहीं तो इस परिवार ने साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगा ली, लेकिन उसके बावजूद भी कबीर जेल से बाहर नहीं आ पा रहा। नंदिनी ने मानो अपनी वकालत का ऐसा जादू फिराया है, जहाँ पे केवल और केवल कबीर के पास एक ही चारा है और वो है शालिनी देशमुख। इसलिए शालिनी का इस शादी में आना बेहद जरूरी है, ताकि मनीष शालिनी को इमोशनल ब्लैकमेल कर कबीर को जेल की हिरासत से बाहर रखेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लड़की का सौदा हो रहा होता है हजारों करोड़ों की डील के लिए। इस और बलराम गिफ्ट के तौर पे परशुराम को वो व्यक्ति से मिलवाता है जो कि कबीर के साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ है और उसको शायद बब्बर के बारे में पूरी जानकारी है। परशुराम उसे कहता है कि उसे जो भी जानकारी है साफ तौर पे बता दे, नहीं तो परशुराम उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। परशुराम उसे मारता है, पीटता है, लेकिन फिर भी उसे जवाब नहीं मिलता कि आखिर ये शतरंज का मास्टरमाइंड कौन है, क्या वो बब्बर है या फिर बब्बर के ऊपर भी कोई है जो कि इस पूरे ही गेम को खेल रहा है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि घर में परशुराम और शालिनी ये दोनों ही आपस में लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि पीहू के इस बार इंग्लिश में नंबर कम आए। तो खैर यही कहानी हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।